हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 2 में फोर्स की एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी किया जा रहा था। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फोर्स में जो है कि दो तरीके से हमने जो है क्लासिफाई किया हुआ। एक जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी इन विच वन इज पॉइंट फोर्स, सेकेंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एंड थर्ड इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मीन्स फोर्स। ठीक है। एंड सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इन विच वन इज टेंसाइल फोर्स एंड सेकंड इज कंप्रेसिव फोर्स एंड थर्ड इज शियर फोर्स। और हमने जो है कि टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स की अच्छी तरीके से जो है स्टडी कर लिया हुआ है। अब जो है हम लोग शियर फोर्स को जो है स्टडी करेंगे। शियर फोर्स मीन्स कर्तन बल। ठीक है। ये क्या होता है, दैट फोर्स विच कैन शियर और ट्राई टू शियर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज शियर फोर्स। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि शियर फोर्स को अच्छी तरह समझना विद फिगर। आपका जैसे ये एक बॉडी हो गया, रुकिए थोड़ा कलर चेंज कर लें। चलिए ब्लैक ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक बॉडी ले लें, डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का बॉडी है। ठीक है। कुछ इस तरीके का बॉडी है। ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, इस जो है कि इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है पैरेलल टू द सरफेस। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पैरेलल टू द सरफेस। ये देखिए एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है। जो कि किसके पैरेलल है, किसके समांतर है, क्रॉस सेक्शन, या फिर हम जो है कि सरफेस की पहले बोल सकते हैं। ठीक है। और इस फोर्स को हम लोग जो है टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। टेंजेंशियल टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है। और इसी फोर्स को ही हम लोग शियर फोर्स करते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो है कि टेंजेंशियल फोर्स ही है, इज आल्सो नोन एज शियर फोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये आपका जो है, थोड़ा सा हम ब्रॉड कर लें, लाइक आपका एक, मैं जो है आपके सामने एक बॉडी ला रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक जो है कि बॉडी है, इस पे जो है हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। वो फोर्स कैसे है, थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है। अब जो है हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, बट ये फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन या पैरेलल टू द सरफेस है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये फोर्स किसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो देखा जाए तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है, बट पैरेलल टू द सरफेस लग रहा है। तो बी, तो जब ये हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाता है, बॉडी ब्रेक कर जाती है। ठीक है। ये देखिए बॉडी जो है कुछ इस तरीके से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये जो इस तरीके से होता है, इसी को हम लोग शियर बोलते हैं, यानी कि शियर मतलब कर्तन। ठीक है। तो ये किसके
कर रहा है, इस इन अपोजिट जो ये फोर्स लग रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स, इनकी वजह से, और यही टेंजेंशियल फोर्स है जो शियर फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बल निकाय ये क्या होता है? किसी पिंड पर या किसी बॉडी पर कार्य करने वाले अनेक बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट ये आपका एक बॉडी हो गया, इस पे ढेर सारे इस तरीके से क्या कर रहे हैं, बल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि इन ये जो फोर्स के ग्रुप है यही क्या होते हैं, यही जो है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेज होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि कुछ इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं, तो ये जो है सिस्टम ऑफ फोर्सेज जो है वो होता है अ ग्रुप ऑफ फोर्सेज एक्टिंग टुगेदर ऑन अ बॉडी इन वन प्लेन और मोर प्लेन्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेज। ठीक है, यानी ये एक या एक से अधिक प्लेन में क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो इनके समूह को ही जो है बल निकाय या सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। ठीक है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स? देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स इन विच कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। अब इसको हम जो है अच्छी तरह से इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लें कि कोप्लेनर फोर्स क्या है और ये आपका नॉन कोप्लेनर फोर्स क्या है, इसको हम जो कि अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपका कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब क्या है, समतलीय बल निकाय। ठीक है, समतलीय बल निकाय। अब ये समतलीय बल निकाय में कितने टाइप, मतलब इसमें भी कितने प्रकार के हैं, इसमें आपके दिख रहे हैं टोटल 5 टाइप्स के। पहला है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, जिसको हम लोग बोलेंगे समतली संगामी बल निकाय। दूसरा है, यहाँ पे देखिए, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, जिसको समतलीय असंगामी बल निकाय कहेंगे। और तीसरा है कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, जिसको समतली समांतर बल निकाय बोलेंगे। एंड आल्सो देर आर 2 टाइप्स इन विच लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल। ठीक है, चौथा क्या है, कोलिनियर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब नॉन कोप्लेनर में देख लिया जाए कितने टाइप के हैं। यहाँ पे आपके देखिए, ये नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, इसमें भी अनलाइक 2 टाइप के जो कि फोर्सेस सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है थोड़ा से जो है कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम क्या है उसको थोड़ा सा देख लें, तभी इनके टाइप्स के बारे में अच्छे से जो है हम लोग स्टडी करेंगे। कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स सिस्टम। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसा बल निकाय जिसकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम कहलाता है। मीन्स दैट सिस्टम ऑफ फोर्सेस whose line of action lies in the same plane is called coplanar forces system। हम इसको जो है फिगर से अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे आपका एक बना भी हुआ है, थोड़ा सा इसमें भी देख लिया जाए। ये देखिए, आपकी ये एक्सिस है एक्स, ये वाई, ये जेड है। ठीक है, एक्स वाई से एक प्लेन बन गया, एक वाई जेड से एक प्लेन बन गया, और एक एक्स जेड से प्लेन बन गया। ठीक है,
तो हम लोग जो है इसको ध्यान से देखिएगा। इस ये जो प्लेन है, ये वाला जो फॉर्मेशन बन रहा है, और यहाँ पे ये देखिए, एक ये प्लेन बन रहा है, दूसरा प्लेन हम बना दे रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक जो है ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, इसको हम वाई जेड बोलेंगे, इस वाले को हम लोग जो है एक्स जेड बोलेंगे प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन को हम जो है जेड प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन को कौन जो है कि क्रॉस कर रहा है, ये जेड एक्सिस, इसलिए हम उसको जेड प्लेन भी बोल सकते हैं। एक्स वाई प्लेन और जेड प्लेन। इसी तरीके से एक्स जेड प्लेन जो है, ये एक्स जेड हो गया क्योंकि ये प्लेन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के द्वारा जो है घेरा गया एरिया है। ये जो एक्स जेड एक्सिस प्लेन हो गया एक्स जेड प्लेन। और उसी तरीके से यहाँ पे जो है आपका ये वाला जो हो गया वाई जेड प्लेन, क्योंकि ये प्लेन जो है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन प्लेन हमें जो है दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग फोर्स जो है काम कर रहे हैं, किसी एक ही फोर्स में अगर काम कर रहे हो, मतलब एक ही प्लेन में अगर फोर्स काम करें, मतलब उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कहीं प्लेन में हो, तो हम ऐसे जो है कि बलों के समूह को हम बोलेंगे को प्लेनर फोर्सेस सिस्टम, मीन्स समतलीय बल निकाय। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए केवल एक प्लेन में ही फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए वो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और यू कैन से इन अदर वर्ड जेड प्लेन। अंडरस्टैंड। चलिए, अब देखिए एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे जैसे हम ये चीज़ आपका है, इस ये एक्स वाई एक्सिस के द्वारा प्लेन जो कि बन रहा है, तो इसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम दूसरा हम कह सकते हैं जेड प्लेन, क्योंकि इस प्लेन को कौन जो कि क्रॉस कर रहा है, ये जेड प्लेन। देखिए ये आपका मान लीजिए ये प्लेन आपका जो है एक्स एक्स वाई प्लेन है, और इसको कौन क्रॉस कर रहा है, यही तो कर रहा है जेड एक्सिस आर पार, तो इसलिए ये जेड प्लेन भी कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन ही जेड प्लेन भी कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका इस एक्सिस को ज़रा देखिएगा, मतलब एक्स और जेड एक्सिस के द्वारा जो प्लेन बन रहा है उसको एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। जिसको आर पार कौन क्रॉस कर रहा है, वाई वाली एक्सिस, तो इसलिए इसको एक्स जेड प्लेन को वाई प्लेन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका ये प्लेन देखिए, इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन। ठीक है, और इसको कौन क्रॉस कर रहा है, ये वाला प्लेन, ये एक्सिस एक्स एक्सिस, तो इसलिए वाई जेड प्लेन को हम लोग जो है एक्स प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए वो आपका तो जो है कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम हो गया,
इन नॉन कोप्लेनर से फोर्स सिस्टम को देख लिया जाए। फिर दोनों के अलग अलग टाइप के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा, ताकि बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग तलों में होती हैं असमतली बल निकाय कहलाते हैं। और यू कैन से इन अदर वर्ड दैट सिस्टम ऑफ फोर्सेस whose line of action not lies in the same plane is called non-coplanar forces system। अंडरस्टैंड? तो इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए। इसमें जो है जो फोर्स काम करेंगे वो उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो अलग अलग प्लेन में रहेगा। यानी यहाँ पे देख लीजिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं। इस यहाँ पे एक फोर्स ये काम कर, मान लीजिए इस तरीके से कोई भाई बॉडी है, ठीक है, आपकी एक ये ऐसे में बना दे रहा हूँ। ये सपोज दैट ये क्या है, यहाँ पे देखिए आपका बना भी हुआ है। ये सपोज दैट एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे जो फोर्स काम कर रहे हैं वो देखिए अलग अलग प्लेन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ये फोर्स काम कर किया, एक फोर्स ये काम कर गया, ठीक है, एक फोर्स ये काम कर रहा है। यानी ये फोर्स देखिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, इसको जेड और इसको सॉरी एक्स और ये जेड। तो ये जो फोर्स है ये वाई जेड में काम कर रहा है। ये फोर्स जो है कि इसको हम कौन सा प्लेन बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो इसमें काम कर रहा है। और ये वाला जो फोर्स है वाई एक्स जेड प्लेन में काम कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स काम कर रहे हैं वो अलग अलग प्लेन में काम कर रहे हैं, ठीक है। इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग प्लेन में है, ठीक है। तो ऐसे ही फोर्स को हम लोग जो है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में इनके टाइप के जो है इन दोनों ये जो आपका कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम है, एक नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, इनके टाइप्स के बारे में अच्छी तरीके से एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। सो आपके अगर कोई भी डाउट हो आपको आज की क्लास में तो आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।